औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मोहसिन और ये है माय हेल्थ क्लिनिक। अक्सर ऐसा होता है कि हम रोड पे जा रहे हों तो बहुत से अफराद मिलते हैं रास्ते में जिनका एक्सीडेंट हुआ हो या जो बेहोश हो जाते हैं अक्सर शुगर की वजह से, या जिनको एपिलेप्सी या मिर्गी का मर्ज़ होता है उसकी वजह से झटके लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो जैसे ही किसी बेहोश इंसान को हमारे यहाँ माशरे में गिरा हुआ देखते हैं तो ये अच्छी बात है, सभी लोग शामिल हो जाते हैं, आ जाते हैं। कोई उसको पानी दे रहा होता है, कोई उसकी पोजीशन, कोई उसको सेट कर रहा होता है, कोई 1122 को कॉल कर रहा होता है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इस दौरान हम हमदर्दी में अक्सर गलतियाँ भी कर जाते हैं। तो इस वीडियो का मकसद है कि उन गलतियों को पॉइंट आउट करना और उसका सद्देवाब करना, ताकि ये है कि आप अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो उसके लिए नुकसानदेह साबित ना हो। इस ईद पे भी हुआ कि मैं ईद पढ़ के वापस आ रहा था तो रोड पे एक्सीडेंट हुआ होता है। एक अम्मा जी थी जिनको अकेली थी, और बदकिस्मती से ये होता है कि अम्मा जी जो हमारी हैं या हमारे से जो वालदैन वाली जनरेशन है, इनके पास मोबाइल या होता ही नहीं है। अगर हो तो वो यूज़ करना नहीं आता, और अगर आता भी हो तो दिखाई नहीं देता सही, और समझ नहीं आ रही होती। और हमारे यहाँ सिग्नल का जितना ध्यान रखा जाता है तो उसको आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो रोड के ऊपर वो हिट करके तो गाड़ी वाला चला गया, बट ये है कि वो अम्मा जी लेटी हुई हैं रोड पे, और खून इस तरह है जैसे किसी ने कोई बकरा ज़िबा किया है और वो खून पड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर बहुत से लोग होते हैं, वो आके वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं कि देखें ये गाड़ी लगी है, और वो अपने व्यूज़ लेने के लिए और उन में होते हैं। लेकिन ये है कि बहुत से ज़्यादातर जो अफराद हैं वो मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। वो मरीज़ को, और सबसे पहला अमल जो किया जाता है कि जी पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। ये अमल इंतहाई ख़तरनाक होता है और कभी भी किसी सूरत में रिकमेंडेड नहीं होता। क्यों? अगर कोई भी मरीज़ है तो वो कभी भी पानी कम होने की वजह से बेहोश नहीं होता। ख़ास तौर पर अगर आप बहुत ज़्यादा सैराब में कहीं हैं तो वहाँ पे भी एकदम से वो पानी वो ले ही नहीं सकेगा। जो बेहोश बंदा है वो पानी पूरी तरह ना पी सकता है ना निगल सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहला अमल जो किया जाए उसको होश में लाया जाए, और होश में लाने के लिए ज़रूरी होता है कि उसका साँस बहाल किया जाए। साँस क्यों बंद होता है? जैसे ही कोई मरीज़ जिसको चोट लगती है या बेहोश होता है, उसकी जो ज़ुबान होती है वो पीछे की तरफ चली जाती है, यानी पीछे टंग रोल बैक कर जाती है। जब ज़ुबान पीछे की तरफ जाती है तो साँस का रास्ता बंद हो जाता है। तो साँस का रास्ता जैसे ही बंद होता है तो मरीज़ मज़ीद दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो बेहोश हो जाता है। तो उसको अमल को पानी से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जिस तरह ये तस्वीर में है, उसको लेफ़्ट बाएँ करवट पे लिटाना होता है। लिटाने के बाद आप अगर पॉसिबल है तो आप उसकी ज़ुबान या मुँह को देखें, मुँह खुलवाएँ, मुँह खोल के तो उसकी ज़ुबान देखेंगे, अगर वो पीछे की हुई है तो उसको आप सीधा कर लें। अगर आप टेक्निकल बंदे नहीं हैं तो सिंपल आप उसको बाएँ कंडीशन पे कर दें, और थोड़ा-सा ये जो जबड़ा है इसको आगे की तरफ करेंगे तो ये मुँह खुल जाता है। तो ये इसको हम जा थ्रस्ट कहते हैं, और ये मुँह ऐसे करने से चिन लिफ्ट करते हैं। ये अमल करने से वो साँस बहाल हो जाता है और मरीज़ होश में आ जाता है। अगर ना भी हो तो आपने इस कंडीशन में ही इस पोज़ीशन में रखना होता है, पानी नहीं पिलाना होता, क्योंकि पानी जो है वो साँस वाली नाली में चला जाता है और उसकी वजह से मरीज़ की डेथ हो जाती है। जो आप एक अच्छा अमल कर रहे थे, जान बचा रहे थे, अगर उसने बचना भी था तो इस अमल की वजह से मर जाएगा। तो ज़रूरी है कि एक तो अपने जब भी घर से निकलें तो अपने पास किसी का, ख़ास तौर पे अपने उन अफ़राद का जो आपका फ़ोन उठा लें या उनको फ़ोन किया जाए तो वो रिस्पॉन्ड करें, उनका नंबर अपनी जेब में ज़रूर रखें। क्योंकि जब आपको या किसी भी मरीज़ को चोट लगती है, ख़ास तौर पे सर को अगर चोट लगे, तो याददाश्त नहीं रहती और ना ही इतना होश-ओ-हवास होता है कि नंबर रिकॉल कर सकें। तो फ़ौरन आपका आईडी कार्ड या आपके आईडी कार्ड के साथ कोशिश करें कि मोबाइल नंबर उसको रख लें या पेस्ट कर लें। फ़ोटोकॉपी है तो उसके ऊपर लिख लें कि ताकि आपको कॉल कर दी जाए। अगर शुगर के मरीज़ हैं तो अपने किसी न किसी जगह पे या टैग पहन लें कि ये शुगर के मरीज़ हैं या ये एपिलेप्सी के मरीज़ हैं। अगर इन्हें मिर्गी के झटके लगते हैं तो इनको उस सिचुएशन से बचाया जा सके, और फ़ौरन अमले को या 1122 को कॉल करके तो बुला के उसको आप अस्पताल तक पहुंचा सकें। तो उम्मीद है कि ये जो एक नज़रिया है कि जी
بیہوش بندے کو سب سے پہلا عمل پانی پلانا ہوتا ہے، یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اور کوشش کریں کہ خود بھی نہ کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ عمل نہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کل آپ میں سے یا میں کوئی بیہوش ہو اور کوئی ایسا ہی سادگی میں آ کے یہ عمل کرے۔ امید ہے کہ اس سے ضرور فائدہ ہوگا، اس میسج کو ضرور آگے اسپریڈ کریں۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر محسن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔